जय माता दी। 30 मार्च 2025 से शुरू होने वाले चैत्र नवरात्रि बहुत ही स्पेशल माने जाते हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। यह गंगा जल की तरह पवित्र होते हैं। जैसे 9 दिन के जो नवरात्र होते हैं उनमें अगर आप कुछ भी कार्य करते हैं तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह बिना किसी मुहूर्त के हम कोई भी शुभ कार्य इन नवरात्रियों में कर सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताई गई कुछ चीजों को नवरात्र शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर कर देते हैं तो फिर माता रानी आप पर बहुत ज्यादा प्रसन्न होगी और आपकी झोली हमेशा के लिए खुशियों से भर देगी। इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में जो भी बताऊंगा कि आपको अपने घर में यह चीज नहीं रखती है, अगर आपके घर में है तो उसे तुरंत आपको हटा देना है, क्योंकि हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका हमें बाद में नुकसान झेलना पड़ता है। हमें पता ही नहीं होता है कि हम कौन सी गलती करने जा रहे हैं और माता लक्ष्मी उससे हमसे नाराज हो जाती है। फिर हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग यह छोटी छोटी गलतियां जानकारी के अभाव में कर देते हैं। इसीलिए आप जो भी मैं आपको वीडियो बताता हूं वह पूरा देखिए, क्योंकि अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी, नहीं तो आप अधूरी जानकारी प्राप्त करके फिर से कोई गलती कर बैठेंगे और फिर आपको माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूं कि वह कौन सी चीज हैं जिनको आपको नवरात्र शुरू होने से पहले हटा देना है। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपका हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सच में चाहते हैं कि इस नवरात्रा में माता रानी आपसे प्रसन्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी लिख दीजिए। आपको मैं यह बताने से पहले कि आपको अपने घर से कौन सी चीज तुरंत हटा देनी है, उससे पहले मैं आपको नवरात्र स्थापना कब से है, कब पूजा का शुभ मुहूर्त है, कब समाप्ति होगी, यह सब बता देता हूं। तो नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च 2025 से शुरू होकर 7 अप्रैल 2025 पर समापन होगा। इन 9 दिनों में आप कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के कर सकते हैं और इस 9 दिनों में आप कुछ न कुछ उपाय करके माता रानी को प्रसन्न करके उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, उनकी विशेष कृपा आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आपने एक बार माता रानी की कृपा प्राप्त कर ली तो फिर आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आप हर जगह सफल होते चले जाएंगे, आपको हर क्षेत्र में तरक्की मिलती चली जाएगी। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस नवरात्रि में ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि माता रानी आपसे नाराज हो जाए और आपके माता रानी का क्रोध झेलना पड़े और फिर आपको बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप 10 मिनट निकालकर आप वीडियो को पूरा शांत मन से देखिए तथा जो भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं वह आप काम करके देखिए। यकीन मानिए कि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। 9 दिन के जो नवरात्रि होते हैं वह 9 माता को समर्पित होते हैं। हर दिन अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। यह देवी शक्तियों से भरे हुए होते हैं, बहुत ही ज्यादा चमत्कारी माने जाते हैं। इसीलिए आप इतना अच्छा मौका अपने हाथ से मत जाने दीजिए। मैं आपको जो चीज वीडियो में बताने जा रहा हूं, अगर आपने नवरात्रि के पहले उन्हें अपने घर से बाहर कर दिया तो नवरात्रि में सभी देवियों आपके घर पर खुद चलकर आएगी और आप पर विशेष कृपा बनाए रखेगी। हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करने लगेगी और सभी माताएं आपको अलग अलग आशीर्वाद प्रदान करेगी, जिससे आपकी जिंदगी हमेशा के लिए सुख व समृद्धि पूर्ण होगी। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए सामान को तुरंत नहीं हटते हैं तो फिर आप चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, चाहे कितनी ही भक्ति क्यों न कर ले, आपके घर में माता लक्ष्मी कभी निवास नहीं करेगी, वह आपसे हमेशा नाराज रहेगी। तो अब मैं बता देता हूँ, नवरात्रि शुरू होने से पहले आपको क्या करना है। आपको अपने घर के मंदिर की अच्छी तरह से सफाई कर लेना है। आप जहां भी पूजा करते हैं उसे जगह की अच्छे से साफ सफाई कर दीजिए और अगर आपके घर के मंदिर में कोई भी टूटी हुई तस्वीर हो, मूर्ति हो तो फिर उसे आप तुरंत हटा दीजिए और अगर पुरानी मलाई खाली माचिस की डिब्बी भी हो तो उन्हें तुरंत घर के बाहर फेंक दीजिए और जो खंडित यानी कि टूटी हुई मूर्ति है उसे आपको बहते हुए पानी में मतलब नदी में डाल देना है। अगर कोई कांच की तस्वीर है और अगर वह थोड़ी भी टूटी हुई है तो आप उसे तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि टूटी हुई तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना दे, क्योंकि पूरे 9 दिन के व्रत रखना बच्चों के लिए सही नहीं होता है, उसे उनको बहुत कमजोरी होने लगेगी। अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीर है तो या तो आप उसे नदी में डाल दीजिए या फिर आप उसका कांच है उसे बदलवा सकते हैं, लेकिन टूटी तस्वीर आपको भूल कर भी नहीं रखनी है। अगर आप टूटी हुई तस्वीर की पूजा करते हैं तो आपको उसे पूजा का फल कभी भी प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वह बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र माने जाते हैं। इन दिनों में हमें भगवान के मंदिर को बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखना चाहिए। हर जगह हमें पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। एक बात का आपके शरीर ध्यान रखें, नवरात्रि में तामसिक भोजन कभी भी ना करें और ना ही मांस मदिरा आदि का सेवन करें। हो सके तो आप नवरात्रि में प्याज लहसुन का भी सेवन न करें। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो माता रानी आपसे नाराज हो सकती है। इसीलिए हमें नवरात्रि में इन चीजों का खास का ध्यान रखना चाहिए
कि हमें मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि इस तरह के भोजन का सेवन कभी भी नहीं करना है। और हमें जो भी अपवित्र चीज होती है उन्हें अपने घर में भी नहीं रखता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी माता रानी की सच्चे मन से भक्ति करता है, माता रानी उनके घर में स्थायी रूप से निवास करती है और आपके घर का जो वातावरण है वह शुद्ध बना रहता है। आपके घर में हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। आपको इन सब चीजों को जो भी मैंने बताई है, उन सभी को आपको अपने घर से बाहर निकालकर आपको अपने पूरे घर में शुद्धता के लिए गंगा जल के छींटे लगाने चाहिए। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप गोमूत्र का छिड़काव भी अपने घर में कर सकते हैं, क्योंकि गंगा जल या गोमूत्र का छिड़काव करने से आपके घर का जो वातावरण है वह शुद्ध हो जाएगा और आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति होगी वह घर से बाहर चली जाएगी। हर तरफ सकारात्मक ऊर्जा होगी और आपके घर का जो वातावरण है सब तरफ पवित्र और शुद्ध होगा। हम किसी भी शुभ कार्य को करते हैं तो उससे पहले हमें गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी नवरात्रि में आपके घर पर जरूर आए तो इसके लिए आप अपने घर का मुख्य द्वार है उसे हमेशा सजा कर रखिए। खासकर नवरात्रि में आप उसे फूलों से सजाया। माता रानी आपके घर पर जरूर आएगी और आप पर विशेष कृपा बनाए रखेगी। अब आप जब भी नवरात्रि शुरू होने पर पूजा शुरू करें तो सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा लेना है और उसे बढ़ा देना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको काला कपड़ा बिल्कुल भी नहीं बिछाना है और कपड़ा है वह पूरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। आपके घर के मंदिर में अगर माता रानी के अलावा और भी कोई टूटी हुई तस्वीर हो तो उसे भी आप तुरंत हटा दीजिए और उन्हें नदी में आप प्रवाहित कर दीजिए, क्योंकि अगर आप खंडित तस्वीर को घर में रखते हैं तो यह अशुभ माना जाता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसीलिए आप भूलकर भी कभी भी खंडित मूर्ति की पूजा ना करें। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अपने घर की छत पर और अपने घर के दरवाजे के आसपास कभी भी आपको फालतू सामान इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर का वातावरण अशुद्ध माना जाता है। यह बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि अगर आप घर की छत पर या घर के मुख्य दरवाजे के आसपास फालतू सामान इकट्ठा करते हैं तो उससे आपके घर का वातावरण अपवित्र तो रहता ही है, साथ ही आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा भी बाहर चली जाती है और नकारात्मक ऊर्जा बने रहने का डर रहता है। इसीलिए आप यह नवरात्रि शुरू होने से पहले इन फालतू सामानों को अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। और अगर आपके घर में कहीं पर भी कोई घड़ी बंद है तो उसे आप तुरंत हटा दीजिए या फिर उसे आप चालू कीजिए। बंद घड़ी रखना शुभ माना जाता है। यह हमारी तरक्की होने नहीं देती है, वह हमारी तरक्की में बाधा डालती है। इसीलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले अगर आपके घर में बंद घड़ी है तो उसे आप तुरंत हटा दीजिए और या तो उसे रिपेयरिंग करवा लीजिए या फिर आप नहीं, घड़ी लाकर अपने घर में लगाइए। आप अपने घर के मंदिर में जैसे चढ़े हुए फूल, अगरबत्ती, धूप बत्ती आदि बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं, तो इस नवरात्रि के पहले आपको यह सब सामान अपने घर से बाहर निकाल देना है और किसी नदी में डाल देना है, क्योंकि पुराना सामान रखने से जो आपके घर का मंदिर है वहां का वातावरण शुद्ध नहीं माना जाता है और भगवान की जो माल या फिर वस्त्र है उन्हें भी आपको बदलते रहना चाहिए। अब आप अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद माता रानी की चौकी की स्थापना कर सकते हैं, या नहीं कि आप नवरात्रि बैठ सकते हैं और माता रानी के पूरे सच्चे मन से आप पूजा कीजिए और जहां भी आप धन रखते हैं वहां की भी अच्छे से सफाई कर लीजिए। एक बात का ध्यान रखें, महावीर भी आपको कोई भी टूटा फूटा फालतू सामान नहीं रखता है। धन रखने वाले स्थान को भी आपको अपने घर के मंदिर की तरह ही साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर आपके घर में तिजोरी है तो फिर आप उसे एकदम साफ सुथरा रखिए, तो आप देखेंगे कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से रहने लगी है और वह आप पर हमेशा विशेष कृपा बनाए रखेगी। जब भी आप नवरात्रि में माता की पूजा करें तो आपको अपने पूजा के सामान में कौड़ी को भी शामिल करना चाहिए। जब भी आप माता की पूजा करें आपको उसे कौड़ी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए और फिर आप 9 दिन बाद इस कौड़ी को अपने धन वाले स्थान पर रख दीजिए, या फिर आपके घर में तिजोरी है तो आप उसे वहां रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपको हर तरफ से धन की प्राप्ति होने लगेगी। आपका धन कभी भी खत्म नहीं होगा, आपको हर तरफ से पैसा आने लगेगा। आपका जो भी रुकावट आ रही थी वह सब खत्म हो जाएगी और आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके धन में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। अब एक बात मैं आपको विशेष बता देता हूँ कि अगर आपके घर में टूटे जूते चप्पल हैं तो उन्हें तुरंत अभी ही आप घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा अशुभ माने जाते हैं। पुराने जूते चप्पल से घर में नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, घर का वातावरण सही नहीं रहता है। इसीलिए हमें हमारे जो भी पुराने जूते चप्पल हैं उन्हें घर से बाहर तुरंत निकाल देना चाहिए, क्योंकि घर में रखने से हर तरफ शांति फैली रहती है, कलह का वातावरण रहता है।
इसीलिए आप नवरात्रि से पहले उन्हें अपने घर से हटा दीजिए। रसोई घर को अन्न देवता का प्रतीक माना जाता है। रसोई घर में अन्न देवता निवास करते हैं, इसीलिए अगर आपके घर में अगर टूटे हुए बर्तन है तो आप उन्हें भी घर से बाहर तुरंत निकाल दीजिए। हमें टूटा हुआ सामान अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखता है। अगर आप घर में टूटे हुए बर्तन रखते हैं तो आपके अन्न धन में वृद्धि होने में बाधा आती है। और अगर आपके घर में टूटा हुआ शीशा है तो उसे भी आप निकलकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि टूटा हुआ शीशा घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी हमारे घर में प्रवेश कर सकती है और हमारे घर का वातावरण शुद्ध नहीं रह पाता है। और अब हम बात करते हैं कि नवरात्रि के अगर आप व्रत कर रहे हैं तो हमें उसमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हमें क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। आप इन सब चीजों का ध्यान रखकर ही व्रत को पूरा कीजिए। जब भी आप भगवान को भोग लगे तो उसमें कोई ना कोई फल जरूर होना चाहिए। और अगर आप माता रानी के भोग लगाते हैं तो आपको भोग में से सेब अर्पित करना है, क्योंकि माता रानी को सेब बहुत पसंद होते हैं। आप नवरात्रि में फल कोई सा भी खा सकते हैं, खासकर केला, तरबूज, अंगूर, पपीता। ये सब फल खाने से हमें बहुत शक्ति मिलती है और व्रत भी हमारा पूरा माना जाता है। इसीलिए आप फलों का सेवन कर सकते हैं। आप इनका जूस भी ले सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर सीताफल मिल जाते हैं तो नवरात्रि में सीताफल को जरूर खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीताफल खा लेते हैं तो 10 बीमारियां ऐसी हैं जिनको आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में अगर आप सीताफल को घर में लगते हैं तो वह बहुत ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत पूरा माना जाता है और माता सीता इससे हमसे प्रसन्न होती है और आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसीलिए हमें सीताफल जरूर खाना चाहिए। नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं वह माता रानी के अलग अलग 9 रूपों का संगम है। इसीलिए नवरात्रि में माता रानी के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के दिनों में माता रानी अलग अलग रूप में अलग अलग दिन से पूजी जाती है। जिस दिन जिस माता रानी का दिन होता है उन्हें पूजा जाता है। माता रानी के 9 अलग अलग रूपों के अनुसार हमें अलग अलग तरह के भोग चढ़ाने चाहिए। अब मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको नवरात्रि के दौरान बिल्कुल भी भूल कर भी आपको माता रानी को कौन कौन सी चीज नहीं चढ़ती है। अगर आप गलती से भी माता रानी को यह चढ़ा देते हैं तो जो आपका व्रत है वह पूरा नहीं माना जाएगा और माता रानी आपसे क्रोधित भी हो सकती है। आपकी पूजा को पूरा नहीं माना जाएगा। आप माता रानी के विशेष कृपा से वंचित रह जाएंगे। एक बात का शादीशुदा महिलाएं विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको सफेद रंग के कपड़े पहनकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए और काले कपड़े भी आपको नहीं पहनना चाहिए। इससे जो आप व्रत करते हैं वह पूरा नहीं माना जाता है। और माता रानी की जब आप चौकी लगे तो उसके नीचे आपको कभी भी कागज नहीं बिछाना चाहिए। अगर आप अपने घर में नवरात्रि की स्थापना कर रहे हैं तो फिर आपको 9 दिन तक उसे स्थान को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसे हमें माता रानी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। वह हमारे घर से बाहर चली जाती है और हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमें माता रानी की पूजा में नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि नारियल हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नारियल हर के शुभ कार्य में पहले काम में लिया जाता है। इसका अपना अलग महत्व माना जाता है। नारियल हर शुभ कार्य में काम में लिया जाता है। कलश की स्थापना हम नारियल रखकर ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग माता रानी की पूजा में नारियल रखते समय कुछ गलती कर बैठे हैं, जिस बात का उनको पता ही नहीं होता है कि हमने गलती क्या की है। आपको यह बात हमेशा ध्यान रखती है कि माता रानी की पूजा में आपको हमेशा अपने वाला नारियल ही काम में लेना चाहिए। नारियल पूरा होना चाहिए, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरा नारियल ही शुद्धता व पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। सबूत नारियल रखने से हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है और इसे माँ लक्ष्मी का फल भी कहा जाता है। इस कारण से माता लक्ष्मी भी हमसे प्रसन्न हो जाती है और हम पर विशेष कृपा बनाए रखती है, हमारे घर में स्थित रूप से निवास करने लगती है। नारियल को आप हमेशा कलश के ऊपर लेट कर रखें। नवरात्रि स्थापना करते समय नारियल को हमेशा लेटाकर ही रखें, कभी भी सीधा नहीं रखें। अगर आप नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर रखते हैं तो फिर शास्त्रों के अनुसार वह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। जब आप सही तरीके से नारियल को रखेंगे तभी आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होगा और आपकी पूजा पूरी मानी जाएगी। अगर आप कुछ भी गलती करते हैं तो वह पूजा पूरी नहीं मानी जाती है, अधूरी मानी जाती है और हमें हमारी पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। महिलाएं भी माता रानी को नारियल चढ़ा सकती है, लेकिन माता रानी की तस्वीर के सामने आपको नारियल भूल कर भी नहीं रखता है, क्योंकि नारियल जो है वह बी के रूप में माना जाता है और स्त्रियां बी के रूप में शिशु को जन्म देती है। इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं को कभी भी नारियल को नहीं तोड़ना चाहिए। नवरात्रि के व्रत के नियम का पालन स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। माता रानी जितना हमारे व्रत और पूजा से प्रसन्न नहीं होती है, उतना कन्याओं का पूजन करने से होती है।
हमें नवरात्र समाप्त होने के बाद छोटी छोटी कन्याओं को माता का रूप मानकर उन्हें भोग लगाना चाहिए, उन्हें पेट पर भोजन करना चाहिए और इससे हमें माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आपके घर से छोटी छोटी कन्या खुश होकर जाती है तो माता रानी को बहुत अच्छा लगता है और वह आपसे भी खुश हो जाती है। और कन्याओं को खुश करने के लिए आपको उन्हें छोटे छोटे गिफ्ट देना चाहिए, जिससे कि कन्या खुश हो जाती है। और यह सब देखकर माता रानी भी आपसे खुश होकर आप पर विशेष कृपा बनाए रखती है, आपके ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी और आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी पूरी कर देगी। आपको नवरात्रि की कन्याओं में छोटी छोटी कन्याओं को ही भोजन करना चाहिए। 2 से 10 साल तक की कन्याओं को आपको भोजन करना चाहिए। आपको नवरात्रि समाप्ति पर जैसे अष्टमी या नवमी के दिन आप कन्याओं को भोजन कर सकते हैं। आप सबसे पहले कन्या को अपने घर बुलाकर उनके पैर धोए और फिर बाद में भोजन करवाकर उपहार के रूप में छोटे छोटे गिफ्ट, जिसे बच्चे खुश हो जाते हैं, वह आपको उनसे दे देना चाहिए। और माता रानी के भोग में आपको हलवा पूरी चने का भोग लगाना चाहिए। इससे माता रानी खुश हो जाती है और आपके घर में अन्न धन की वृद्धि होती है। आपके आने के भंडार हमेशा भरे रहेंगे, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं जितना ज्यादा आपके घर से खुश होकर जाएगी, माता रानी आपसे उतनी ही ज्यादा खुश होगी। आपको कन्याओं को भोजन करने के बाद उनके पैर भी छूने चाहिए, क्योंकि उन्हें माता का रूप मानकर आप पूजा करते हैं, खाना खिलाते हैं। इसीलिए आपको उनके बाद में पैर भी छूने चाहिए और वह सभी कन्याएं आपसे खुश होकर माता के रूप में आपके आशीर्वाद प्रदान करेंगी। तो दोस्तों, कुछ ही दिन में नवरात्रि के शुभ दिन शुरू होने वाले हैं, इसीलिए मैं आपके लिए यह वीडियो पहले लेकर आया हूं, ताकि आपको अच्छे से जानकारी दे सकूं और आप कोई गलती ना करें, क्योंकि हम अनजाने में गलती तो कर देते हैं, फिर हमें बाद में पछताना पड़ता है कि आखिरकार हमने ऐसा क्या कर है जो ऐसा हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए। कभी भी आप पीछे लौटकर नहीं आएंगे, हमेशा तरक्की की ओर बढ़ते चले जाएंगे। लास्ट में आप सबसे एक बार फिर से विनती है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि आपको उसका पुण्य प्राप्त हो सके। क्योंकि अगर आपके एक शेयर से किसी की मदद हो सके तो उसका पुण्य आपको जरूर प्राप्त होगा। साथ ही पास वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नए नए उपाय भरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप सच में चाहते हैं कि नवरात्रि में माता रानी आपके घर में आए और आकर आप पर विशेष कृपा बनाए रखें, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।